friends, guess where we are today? We are at Chandigarh, the joint capital of Punjab and Haryana, the Union Territory, the capital which was carved out right after the partition of India to compensate for a loss of capital of Punjab. A Punjab that was divided twice, first during the partition of India and second during 1966 after the reorganization of Punjab into Haryana and Punjab. Friends, what is the first image that comes to your mind when we talk of Chandigarh? Is it not the open hand monument? Or is it not Nek Chand's rock garden, which has numerous art installations? You must also be thinking कि चंडीगढ़ में सिर्फ क्या ये दो मॉन्यूमेंट्स ही हैं जो चंडीगढ़ की पहचान है? जी नहीं, चंडीगढ़ में और भी कई मॉडर्निस्ट, एक्सपेरिमेंटल, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट पीसेस, स्कल्पचर्स इंस्टॉल्ड हैं। चंडीगढ़ की पब्लिक स्पेसेस ऐसे कई छोटे बड़े आर्ट स्कल्पचर से डॉटेड है। लेकिन हम सोचते हैं कि चंडीगढ़ में किसी के नाम से, किसी पब्लिक फिगर के नाम से, किसी हिस्टोरिकल फिगर के नाम से या किसी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी या पॉलिटिशियन के नाम पर कोई मॉन्यूमेंट या कोई इस तरह का स्कल्पचर क्यों नहीं है। इसके पीछे एक वजह है कि चंडीगढ़ का जो एडिक्ट है, यानी चंडीगढ़ का जो साइलेंट कोड है, वो ये कहता है कि चंडीगढ़ में किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई मॉन्यूमेंट या कोई इस तरह का स्मारक नहीं बनाया जाएगा। जाकिर हुसैन गार्डन या बेअंत सिंह मेमोरियल या फिर गांधी भवन जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में, ये कुछ एक एक्सेप्शंस हैं जो हालात के साथ सरकार को एकोमोडेट करनी पड़ी। लेकिन जब चंडीगढ़ बनाया गया तो कॉर्बूजिए ने और नेहरू के विजन के चलते यहाँ पर ये एडिक्ट बनाया गया कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति विशेष के नाम पर डेडिकेटेड कोई भी स्मारक नहीं होगा। लेकिन शहर आर्ट के बगैर क्या है? तो इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि चंडीगढ़ की स्पिरिट को एम्बॉडी करते हुए मॉडर्निस्ट, एक्सपेरिमेंटल, एब्स्ट्रैक्ट आर्ट फॉर्म्स यहाँ अलग अलग जगह पर इंस्टॉल किए जाएंगे। इसी नीयत के साथ 1991 में लेजर वैली सेक्टर 10 के इस पार्क में तकरीबन 8 या 9 स्कल्पचर ऐसे इंस्टॉल किए गए जो इस चंडीगढ़ शहर की पहचान है, इस शहर की आर्टिस्टिक स्पिरिट की एम्बॉडीमेंट है, जो आज भी यहाँ खड़े हैं ऑल्दो जर्जर हालत में। तो हम आपको लेकर आए हैं स्कल्पचर्स में से किसी एक स्कल्पचर की कहानी बताने। ये जो मॉन्यूमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सेक्टर 10 की इस लेजर वैली में इंस्टॉल 8 स्कल्पचर्स में से एक है। दोस्तों, ये जो मॉन्यूमेंट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अनडिवाइडेड पंजाब, ये 16 फुट लंबा मॉन्यूमेंट बना है आरसीसी से, यानी कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और इसको आरसीसी में बनाने के पीछे भी एक बड़ी ख़ास वजह है। चंडीगढ़ शहर मॉडर्निटी का एक पर्याय है। जब नेहरू ने चंडीगढ़ शहर की विजन स्थापित किया तो उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूँ एक ऐसा शहर बने विच इज़ फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द पास्ट। ये मॉडर्निटी को पर्सोनिफाई करने वाला शहर था। जाहिर है कि यहाँ यूज़ होने वाले मटीरियल्स भी मॉडर्न ही होंगे, इसीलिए यहाँ पर शुरुआत की गई कंक्रीट और स्टील की। और ये मॉन्यूमेंट भी कंक्रीट और स्टील के मिक्सचर से ही बना है, विच एम्बॉडीज द स्पिरिट दैट इज़ चंडीगढ़, विच इज़ एन अमलगमेशन ऑफ मॉडर्निटी एंड साइंस। दोस्तों, इस स्कल्पचर को बनाने के पीछे जो आर्टिस्ट हैं उनका नाम था SL पराशर।
मज़े की बात ये थी कि एस.एल. पराशर इस मॉन्यूमेंट के राइट सामने जो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट है उसके पहले प्रिंसिपल भी थे, जो कि पार्टीशन के बाद यहाँ आकर बसे। एस.एल. पराशर साहब पार्टीशन से पहले मेयो स्कूल ऑफ आर्ट्स लाहौर के असिस्टेंट प्रिंसिपल भी रहे और वो यूरोपियन आर्ट से बहुत प्रभावित थे, स्पेशली इम्प्रेशनिज्म। उन्होंने यहाँ पर आकर और भी कई स्कल्पचर्स बनाए और भी कई मॉन्यूमेंट्स बनाए जो चंडीगढ़ की अलग अलग जगह पर अभी प्रिजर्व्ड हैं। लेकिन सबसे खास है ये मॉन्यूमेंट अनडिवाइडेड पंजाब। एस.एल. पराशर साहब ने जब लाहौर छोड़ा तब रेफ्यूजी कैंप अम्बाला में रहते हुए उन्होंने पार्टीशन की स्पेन को बहुत करीब से महसूस किया। आप फ़र्ज़ कीजिए एक आर्टिस्ट है, उसका एक बहुत इमेंस बॉडी ऑफ वर्क है, लेकिन वो सब काम पीछे छूट गया लाहौर में, और वो थे खाली हाथ। पार्टीशन के बाद यहाँ आने के बाद उन्होंने अपने काम को फिर से शुरू किया एज अ प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और उनकी कलाकृतियों में ये 1967 में पूरा हुआ मॉन्यूमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट कामों में से एक है। फ्रेंड्स, ये जो मॉन्यूमेंट मेरे पीछे है अनडिवाइडेड पंजाब, ये पंजाब की 2 पार्टीशंस को डेडिकेटेड है। पहली 1947 की पार्टीशन जिसमें पंजाब के 2 टुकड़े हुए, लैंदा पंजाब और चढ़दा पंजाब, यानी ईस्ट पंजाब एंड वेस्टर्न पंजाब। साथ में 1966 में भी पंजाब की दोबारा 2 टुकड़े हुए जब रीऑर्गेनाइजेशन की गई पंजाब की, और पंजाब के हिंदी स्पीकिंग हिस्से जो थे उनको मिलाकर हरियाणा स्टेट बनाया गया और हिमाचल को भी अलग कर दिया गया जो पहाड़ी स्टेट्स थे। It was directly a result of the Punjabi Suba movement that this reorganization of Punjab happened and Haryana was carved out of Punjab. लेकिन इस पार्टीशन की जो टीस एस.एल. पराशर साहब के मन में थी, उन्होंने इसी को मूर्त रूप देते हुए इस स्कल्पचर को शक्ल दी, इस स्कल्पचर को मूर्त रूप दिया। अगर आप इस स्कल्पचर को थोड़ा और करीब से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि एस.एल. पराशर साहब की इस कृति में छोटे छोटे रेक्टेंगल्स हैं और उसके साथ कुछ अक्षर उकेरे गए हैं, और वो अक्षर भी पूरे नहीं हैं, अधूरे हैं। उन अक्षरों में कुछ फोक पोएट्री है पंजाब की, पंजाबी पोएट पूरन सिंह की कविताओं के कुछ अंश हैं, कुछ नाम हैं, लेकिन ये नाम, ये कविताओं के अंश, ये गीतों के टुकड़े सब अधूरे हैं। और ये अधूरे इसीलिए हैं, जानबूझ के रखे गए हैं ताकि ये सिंबॉलिफाई करें कि किस तरह पंजाब भी आधा अधूरा रह गया अपनी 2 वंड के बाद, अपनी 2 पार्टीशंस के बाद, अपने 2 विभाजनों के बाद। आप इस स्कल्पचर को करीब से देखिए तो इसमें 3 आपको स्पायर्स दिखाई देंगे। ये 3 स्पायर्स पंजाब की पार्टीशंस की सिंबॉलिक हैं। पहली पार्टीशन 1947 की, दूसरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब 1966 की। दोस्तों, ये मॉन्यूमेंट अपने आप में कंपोजिट स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इनक्लोज स्ट्रक्चर नहीं है। इस स्ट्रक्चर में आपको गैप दिखाई देंगे, ये गैप जिसके भीतर एक इंसान खड़ा भी हो सकता है, समा भी सकता है, और ये जानबूझकर इस तरह से ये मॉन्यूमेंट डिज़ाइन किया गया है टू सिग्निफाई एम्ब्रेस, कि अब आप पंजाब के, इस डिवाइडेड पंजाब के पहलू में आज भी एक इंसान समा जाए तो आज भी उसको पनाह दे सकता है। जो डिवाइडेड पंजाब है वो भी, आप उस कोने पे फोकस कीजिए तो आपको दिखेंगे आज भी उसमें गुरमुखी स्क्रिप्ट में कुछ आधे अधूरे नाम लिखे हुए उस स्पायर में आपको मिल जाएंगे। इस मॉन्यूमेंट के ऊपर उकेरी गई ये जो गुरमुखी स्क्रिप्ट में अधूरे नाम हैं, जो अधूरी कविताओं के अंश हैं, उन्हें आप करीब से देखें तो आपको मालूम चलेगा कि अब इनके भी निशानियां ख़त्म होती जा रही हैं, वक्त के साथ ये भी मिट रहे हैं, और इस मॉन्यूमेंट की रखरखाव के अभाव में धीरे धीरे ये कंक्रीट का स्ट्रक्चर भी डायलेपिडेट होने की कगार पर है। आप देख सकते हैं कि इस मॉन्यूमेंट के आसपास ये जो पूल बनाया गया है इसमें भी कितना कचरा जम गया है। लेजर वैली के बाकी मॉन्यूमेंट्स भी जंग खा रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, कुछ खर गए हैं,
और इसकी ज़िम्मेदारी जो मेंटेनेंस की है वो गवर्नमेंट म्यूज़ियम और आर्ट गैलरी की एडमिनिस्ट्रेशन की है, लेकिन यहाँ पर कोई ख़ास ख्याल रखा नहीं गया, इसकी कोई ख़ास मेंटेनेंस की नहीं गई। देख सकते हैं आप, यहाँ जो नाम हैं ऊपर वो सब मिट रहे हैं, दिखाई भी कम देने लगे हैं। ये सारी वर्सेस जो हैं ये अब धूमिल हो चुकी हैं। ये भी अपने आप में एक त्रासदी ही है मित्रों कि एक मॉन्यूमेंट जो सिग्निफाई करता है उस पंजाब को जो धीरे धीरे डिवाइड होते होते संकुचित होता गया पंजाब, उसी तरह से अब पंजाब को डेडिकेटेड एक मेमोरियल भी धीरे धीरे उसकी भी निशानियाँ ख़त्म हो रही हैं, उसका भी अब धीरे धीरे स्लो डिटेरियोरेशन हो रहा है। वो भी एक तरह से अब शायद आने वाले समय में नक्शे से गायब भी हो जाएगा। मॉन्यूमेंट के इस कोने में भी आप देख सकते हैं कि वीड्स काफ़ी उग गए हैं जिनको हटाया नहीं गया है। यहाँ प्रॉपर सफाई नहीं है, इसके बेस में भी पानी जमा हो रहा है जिसकी वजह से इसकी जो फाउंडेशन है वो भी वीक हो रही है। कूड़ा काफ़ी फैला है, देखने में इट्स एन आईसोर एंड इट्स डिप्लोरेबल टू सी such an important remnant of history getting deteriorated right in front of our eyes। दोस्तों आप देख सकते हैं इस आरसीसी स्ट्रक्चर में भी कितने क्रैक्स डेवलप हो चुके हैं और ये एक तरह से जर्जर हो चुका है। दोस्तों आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि जब नेहरू जी ने कहा कि दे वांट अ सिटी विच इज़ फ्री फ्रॉम द शैकल्स ऑफ द पास्ट, फिर अनडिवाइडेड पंजाब को डेडिकेटेड ये मॉन्यूमेंट, ये स्कल्पचर यहाँ क्या कर रहा है? हिस्ट्री का ये रिमाइंडर यहाँ पर क्यों खड़ा है? इसका जवाब भी शायद इस मॉन्यूमेंट के इथोस में ही है, इसके थीम में ही है कि शहर चाहे जितना मर्जी मॉडर्न बन जाए, आप कभी भी अपने इतिहास से, अपनी तारीख से कभी मुक्त हो नहीं सकते। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ जो मटेरियल यूज़ किए हैं वो मॉडर्न हैं, लेकिन इस मॉन्यूमेंट की स्पिरिट जो है इतिहास को डेडिकेटेड है। पास्ट और प्रेजेंट दोनों का एक खूबसूरत मिश्रण है ये मॉन्यूमेंट। दोस्तों ये मॉन्यूमेंट उस पंजाब का रिमाइंडर है जो शायद धीरे धीरे करके गायब हो रहा है, लेकिन ये मॉन्यूमेंट चाहता है कि लोग आज भी उस गायब होते पंजाब के असल रूप को याद रखें, उस अनडिवाइडेड पंजाब की नक्शे को याद रखें और कभी भूलें नहीं।